नमस्कार। आज ना एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जहां सितारे हैं, ग्रह हैं और ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां कोई नहीं रहता। हम जा रहे हैं अंतरिक्ष यानी कि स्पेस को समझने। अच्छा, एक बात सोचिए कभी। जब हम ऊपर देखते हैं तो वो जो सुंदर सा नीला नीला आसमान दिखता है ना, उसके भी ऊपर उसके पार क्या है? क्या वहां कुछ है? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे सफर का सबसे पहला पड़ाव पहले ये तो समझे कि ये अंतरिक्ष यानी स्पेस आखिर है क्या चीज। इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सोचो कि एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, लेकिन ये कोई आम मैदान नहीं है। ये इतना इतना बड़ा है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। बस दूर तक अंधेरा और बिल्कुल शांति। ओके, तो इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। साइंस की भाषा में इस खाली मैदान को एक नाम दिया गया है, वैक्यूम। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह जहां हवा बिल्कुल भी नहीं है, एक कण भी नहीं। सोचो, एकदम खाली। तो फिर हमारी धरती और स्पेस में फर्क क्या हुआ? देखिए, ये बिल्कुल साफ है। यहाँ धरती पर हवा है, इसलिए हम बात कर पाते हैं, आवाजें सुन पाते हैं। पर स्पेस में वहां तो वैक्यूम है, हवा है ही नहीं। मतलब पूरी खामोशी। इतनी खामोशी कि अगर कोई जोर से चिल्लाए भी ना, तो भी किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। कमाल है ना, है ना? ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि स्पेस क्या है, एक बहुत बड़ा खाली मैदान। पर क्या ये सच में बिल्कुल खाली है? इस अंधेरे खाली मैदान में आखिर है क्या क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये विशाल खालीपन पूरी तरह से खाली नहीं है। इसमें बहुत सी अद्भुत चीजें हैं, जैसे सितारे, जो असल में आग के बहुत बड़े बड़े चमकते हुए गोले हैं। फिर आते हैं ग्रह यानी प्लैनेट्स, जो इन सितारों के चक्कर लगाते रहते हैं। और हाँ, इन प्लैनेट्स के भी दोस्त होते हैं, जिनको हम चांद या चंद्रमा कहते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हम इन चीजों से अनजान नहीं हैं। हमारा सूरज जो रोज हमें रोशनी देता है, वो भी एक सितारा ही है। और हमारी ये प्यारी सी धरती, जिसे हम अपना घर कहते हैं, वो एक ग्रह है, एक प्लैनेट। चलिए अब एक ऐसे जादुई फोर्स के बारे में जानते हैं, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो स्पेस में हर चीज को कंट्रोल करती है, एक ऐसी ताकत जो सब कुछ अपनी जगह पर रखती है। एक सवाल है, जब हम जंप करते हैं तो हमेशा नीचे ही क्यों आते हैं? हम हवा में उड़ते क्यों नहीं रह जाते? कभी सोचा है इस बारे में? इसकी वजह है एक इनविजिबल मैग्नेट। हाँ, एक अदृश्य चुंबक। बस इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है जो हर चीज को, हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है। इसी इनविजिबल पावर को कहते हैं ग्रेविटी। तो हाँ, इस खिंचाव का एक स्पेशल नाम है ग्रेविटी। ये वही अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। खासकर जो चीजें बहुत बड़ी होती हैं ना, जैसे हमारी धरती, उनकी ये खींचने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब कोई बॉल ऊपर उछाली जाती है तो वो हमेशा नीचे ही आती है ना? ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि धरती की ग्रेविटी उस बॉल को वापस अपनी तरफ खींच रही है। ओके, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पिक्चर को और बड़ा करते हैं और देखते हैं सितारों के बड़े बड़े परिवारों को। जैसे सोचिए, एक शहर में बहुत सारे घर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्पेस में सितारों के भी शहर होते हैं। और इन शहरों में 1, 2 या 100,000 नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों सितारे एक साथ रहते हैं। एक पूरा शहर सिर्फ सितारों का। और साइंस में इन सितारों के शहर को एक नाम दिया गया है, गैलेक्सी। ये क्या है? ये बस सितारों, धूल और गैस का एक बहुत बड़ा सा झुंड है, एक घर जैसा जहां सब एक साथ रहते हैं। और हम भी एक ऐसी ही गैलेक्सी में रहते हैं। हम जिस सितारों के शहर का हिस्सा हैं, हमारे उस कॉस्मिक घर का नाम है मिल्की वे। हिंदी में इसे आकाशगंगा कहते हैं। तो अब आखिर में बस एक बात सोचिए, हमारी एक गैलेक्सी यानी मिल्की वे में करोड़ों सितारे हैं, और इस पूरे स्पेस में ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। तो अब सोचिए, ये अंतरिक्ष, ये स्पेस आखिर कितना कितना बड़ा होगा? इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूं, सोचते रहिएगा।